हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज की सीरीज पर हम समझने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। एकदम एंड टू एंड मैं आपको समझाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर, आर्गुमेंट, बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। इन सभी टर्म्स का फंक्शन में क्या यूज है, कैसे इनसे प्रोग्राम बनते हैं, सारी चीजें हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ में जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाऊंगा उन सभी कंसेप्ट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड जैसे कि मैं सारी वीडियो पे आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको एज एन असाइनमेंट इस वीडियो पे देने वाला हूँ जो कि फंक्शन से रिलेटेड होंगे। उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ एंड मैंने यहाँ पे फंक्शंस नाम का एक फोल्डर बना लिया है। अब इस फंक्शंस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे intro.py एक फाइल बनाई है जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई वी नीड फंक्शन। कोई भी कंसेप्ट को सीधा पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें ये कंसेप्ट की जरूरत क्या पड़ गई। जैसे हम यहाँ पे फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फंक्शन की हमें जरूरत क्या पड़ गई, क्या फंक्शन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये चीज अगर आप जान लेते हैं तो आगे जाके आपको फंक्शंस के फंडे बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे और कोड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं सबसे पहले। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे, एक किसी स्टूडेंट के, और हम उसका एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट 1 एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक लिस्ट बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं मार्क्स स्टोर कर देता हूँ 3 सब्जेक्ट के। जैसे मान लो 50, 60, 70 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं ये स्टूडेंट ने परफॉर्म किया। अब इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम इनका जो भी सम है उसको डिवाइड कर देंगे कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लो इनका जो भी टोटल सम आएगा वो हम एक सम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और टोटल कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मान लो टोटल 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है। अब वो कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है तो हम इस सम को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैं यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स एक वेरिएबल बनाता हूँ और सम फंक्शन का यूज करके, ठीक है, इनका जो टोटल है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। सम तो हमने निकाल लिया सम फंक्शन का यूज करके। अब टोटल कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है तो ये भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। टोटल सब करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको लेन फंक्शन से पास कर देते हैं, ठीक है। एवरेज अब एक वेरिएबल बना लेते हैं हम और सम ऑफ मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल सब से और प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट कर देते हैं? एवरेज ऑफ स्टूडेंट 1 इज, एंड एवरेज वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आ गया विच इज 60%, यानी कि 60% एक एवरेज है इस स्टूडेंट 1 का। अब अगर मुझे सेम डेटा निकालना है स्टूडेंट 2 के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ये कोड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा कि जैसे 40 है, 60 है और फिर 90 है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 2 और इस वेरिएबल को भी स्टूडेंट 2 कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी 1 को कर देते हैं 2, इसको भी 2। इसको रन करते हैं। देखो पहले स्टूडेंट का एवरेज है 60%, दूसरे का है 63 पॉइंट समथिंग कुछ। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे अगर मान लो 10 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है और सारे के सारे स्टूडेंट का ऑब्वियसली जो मार्क्स है वो डिफरेंट रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 बार इस कोड को ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से देखो सिंपल 3 चीजें होने वाली। सबसे पहली गड़बड़ी होगी कि जो कोड मेरा कम लाइन पे खत्म हो सकता था अब उस कोड को मुझे बहुत ज्यादा कोड ऑफ लाइन में लिखना पड़ेगा। नंबर 2 गड़बड़ी ये होने वाली है कि अगर मान लो मुझे एवरेज कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है सारे स्टूडेंट्स के, तो मुझे वापस से अपने प्रोग्राम में आकर ये सारे के सारे लॉजिक सभी स्टूडेंट्स के लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट। यानी कि ऐसा करने से मेरा टाइम भी बहुत जाएगा, साथ ही साथ जो कोड मेरा कम लाइन पे खत्म हो सकता था वो कोड भी मेरा कम लाइन पे खत्म नहीं होगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, एक बार लिखो बार बार यूज करो। ये सिंपल इस लॉजिक पे चलता है। अब बेसिकली फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, क्या बेनिफिट्स इसके हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन एक वेरिएबल बना लेता हूँ। चलिए अब समझते हैं बेसिकली फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। इसके लिए आप सिंपल डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, DEF, एंड नेक्स्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना होता है और फिर कॉलन। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हैं। जैसे मान लो मैं पैरा 1 लिख रहा हूँ, आपका जितना मन चाहे आप उतने ज्यादा पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। एन टाइम्स ऑफ पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एंटर दबाओगे 1 टैब का स्पेस ऑटोमेटिकली ले लेगा एंड देन यहाँ पे फाइनली आप फंक्शन की स्टेटमेंट्स पास करते हैं। जो भी आपका कोड लिखना होता है, आपको जो लॉजिक देना होता है वो लिखते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब एक रियलिटी में फंक्शन बनाते हैं सम नाम का जो कि 2 वैल्यूज को ऐड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ और फंक्शन का नाम जैसे मैं लिखता हूँ सम और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करता हूँ A और B, ठीक है। यानी कि A और B जो है वो मेरी 2 वैल्यूज होंगी जिनको अगर मैं इस फंक्शन के अंदर पास करूंगा तो उनका सम मुझे निकल के आएगा। और यहाँ पे मैं एक C वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर A + B मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज
और ये C। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन कंप्लीट। अब अगर मैं सिर्फ इतना रन करता हूं तो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है अगर आपको उसका यूज करना है। जैसे हमारे घर में फैन, टीवी वगैरह आते हैं तो हमें स्विच ऑन करनी पड़ती है, प्लग लगाना पड़ता है, तब जाके वो चीजें चालू होती है। तो वैसे ही फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं। उसके बाद जो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे दिए थे, जो पैरामीटर्स आपने पास करे थे, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी होती है। बेसिकली इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल आपको फंक्शन का नाम लिखना और पैरेंथेसिस लगाने हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एस ए एंड बी। अब यहाँ पे ये जो 2 पैरामीटर्स हैं, इनको वैल्यू भी तो चाहिए ताकि वो दोनों वैल्यू को ऐड करके एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करा सकें। जैसे मान लो a प्लस बी, यानी कि इसके अंदर वैल्यू भी तो पास करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू पास कैसे करेंगे? इस सम फंक्शन को जब आप कॉल करोगे और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आप 2 वैल्यूज पास करेंगे जिसका आपको एडिशन परफॉर्म कराना है। इन वैल्यूज को जो आप कॉल करते टाइम सम फंक्शन के अंदर पास करते हैं उनको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। और जो वेरिएबल्स आप सम फंक्शन के अंदर बनाते हो यानी कि यहाँ पे पास करते हो उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। अब इस प्रोग्राम को मैं फाइनली रन करूंगा तो देखो सम इज 36, यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर मुझे फिर से कोई दूसरी वैल्यू का सम करना है तो मैं फिर से ये पूरा कोड नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। जैसे मान लो सेकंड वैल्यू में देता हूँ 22 और 10 और आंसर मुझे मिल जाएगा 32। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से ये कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट्स पास करे और जो सम था वो आंसर मुझे आ गया। तो वैसे ही अब आप समझ पा रहे हो, अगर मैं इन 2 वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स भी चेंज करूंगा तो भी मेरा कोड जो है वो कम लाइन में ही एग्जीक्यूट होगा और जो आंसर मुझे चाहिए वो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो फंक्शंस का फंडा आप समझ गए कि एक बार लिखो और बार बार यूज करो। इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज रिटर्न। एक नई फाइल बना लेते हैं हम return.py की। अभी जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा था, अब हम एक मल्टी नाम का फंक्शन बनाते हैं एंड यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं a एंड b और यहाँ पे हम एक c वेरिएबल बनाते हैं जो कि a मल्टीप्लाई बाय b करेगा। अभी देखा था आपने, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे c, ठीक है, यानी कि C का जो रिजल्टेंट है, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कराने वाला है। एंड मैं यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ 10 और 20, तो इसका आउटपुट जो है वो 200 आएगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं यहाँ पे आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ विच इज रिटर्न। देखो फंक्शन क्या कर रहा है, हमसे कुछ चीजें इनपुट में ले रहा है। जैसे ये 10 और 20 ये हमसे एज अ इनपुट ले रहा है एंड यहाँ पे जो भी लॉजिक हमने लगाया उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। एंड आउटपुट को कंसोल पर दिखाने के लिए हमने यूज करा था प्रिंट स्टेटमेंट। और प्रिंट स्टेटमेंट का काम सिंपल है, जो भी चीज हम उसके अंदर पास करेंगे वो हमें कंसोल पे दिख जाएगी, यानी कि टर्मिनल पे। देखो काम दोनों एक ही करते हैं बट थोड़ा सा की डिफरेंस है इनके बीच में। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे पास करता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द सम इज c इक्वल टू c। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं करा है। अगर आप चाहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में जो चीज आपने पास करी है वो आपको अपने प्रोग्राम पे कंसोल पे दिखे तो आपको उसके लिए एक स्टेप और ऐड करनी पड़ेगी, व्हिच इज जो भी फंक्शन है आपको उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर मैंने इस मल्टी फंक्शन को स्टोर कर लिया है। अब मैं अगर प्रिंट a यहाँ पे करता हूँ तो देखो अब मुझे जो रिटर्न के अंदर मैंने पास करा था वो मुझे यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा, द सम इज c इक्वल टू 200। यानी कि जब कभी भी आप रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ भी पास करो, अगर वो आपको अपने कंसोल पे चाहिए तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बना के उसके अंदर सम फंक्शन को स्टोर कराना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो लोकल वेरिएबल्स सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके मैं नहीं बताने वाला। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, मतलब आप उनको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया xyz और इसके अंदर मैंने पास कर दिया a और b, ठीक है। अब ये a जो है इसके अंदर हम 10 स्टोर करते हैं और b के अंदर 20 और c एक वेरिएबल बनाते हैं जो इनका मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया, यस, और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ c। एंड मैंने आपको बताया था जब भी आपको रिटर्न स्टेटमेंट से कुछ भी आउटपुट चाहिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के उस फंक्शन को स्टोर करना पड़ेगा। एक x वेरिएबल हम बना लेते हैं xyz और यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं 10 और 20, ठीक है। देन प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर हम एक x वेरिएबल पास कर देते हैं। अब इसका आउटपुट देखो आप 200 यहाँ पे आ चुका है। क्लियर करके फिर से रन कर देता हूँ, इसका आउटपुट आ चुका है 200, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको 30 भी कर दूं तो 300 नहीं आने वाला, आंसर आपका 200 ही आएगा, क्योंकि a और b
जो वेरिएबल है इनको मैंने ऑलरेडी डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। अब इन वेरिएबल्स का मैं बाहर यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ प्रिंट ए और बी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे 10 और 20 वैल्यू तो आनी चाहिए क्योंकि ए और बी वेरिएबल तो बन चुके, बट देखो यहाँ पे नेम एरर आ जाएगा कि ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए इज नॉट डिफाइंड बता रहा है बट बी भी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ए और बी है ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर बनते हैं और फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो आप इनका। अगर आप बाहर यूज करने जाओगे तो आपको ये नेम एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आप समझ गए, फंक्शन के अंदर ही बनते हैं और फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को समझाने के पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ए प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन अगर आप सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 प्रिंट होने वाली है तो आप गलत है। यहाँ पे भी आपको नेम एरर मिलने वाला है क्योंकि ए जो वेरिएबल था ये वाला, ये मेरा एक लोकल वेरिएबल है और ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है, यानी कि मैं इसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूँ, बाहर नहीं। बट ग्लोबल वेरिएबल वो चीज होती है जो फंक्शन के आप बाहर डिफाइन करते हैं और बाहर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो a इक्वल टू मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 100, तो अब देखो ये जो 100 है मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ऑड इवन डॉट पी वाई एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ये बताएगा कि जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करने वाले हैं वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ ऑड और इफ, और इसको मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। मतलब आप बिना पैरामीटर पास करे भी फंक्शन बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपल यूजर से ही इनपुट ले लेता हूँ नंबर, इंट और इनपुट एंटर नंबर टू चेक, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इफ एल्स वाली कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ नम इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है, इवन है। और उसके बाद एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब वो क्या है, ऑड है। और रिटर्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ नम, यानी कि मतलब मुझे ये भी जानना है कि यूजर ने क्या वैल्यू यहाँ पे एज अ नंबर डाली थी। मैंने आपको बताया था अगर रिटर्न के अंदर कोई डेटा है जो मुझे कंसोल पर चाहिए तो मुझे अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और यूजर नाम का एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूँ और प्रिंट कर देते हैं यूजर। अब इस प्रोग्राम को मैं अगर सिंपली रन करूंगा तो देखो एंटर नंबर टू चेक मुझे बता रहा है, मैं डालता हूँ इसे 21, तो 21 क्या है, ऑड। और 21 जो मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट डाली थी नम की वो मुझे यहाँ पे रिटर्न इसने कर दिया है। एक और नंबर डेटा डाल के देख लेते हैं विच इज 10, तो 10 इज इवन, राइट, और 10 आ गया है। एक और डाल के देख लेते हैं 11, तो 11 तो ऑड है, राइट। तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब एक पैटर्न वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं बेसिकली। उसके लिए हम यहाँ पे लाइन्स नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे मैं यूजर से पूछता हूँ कि कितने नंबर ऑफ लाइंस का आप ट्रायंगल चाहते हैं, एंटर अ नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइनली लॉजिक लिखते हैं। अगर यूजर यहाँ पे डालता है 5 तो इसको 5 लाइंस का एक ट्रायंगल यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाए। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक इनिशियलाइजर सेट कर लेता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करो 1 से, और लाइन प्लस 1 जो यूजर डालेगा वहां तक आपको चलना है, फॉर जे इन रेंज, एंड ये लूप चलना चाहिए i प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं, क्या करना है हमें, स्टार प्रिंट कराना है, और आखिरी में एंड पैरामीटर यूज कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ताकि वो उसको न्यू लाइन पे लेके जाए, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं लाइन यूजर जो डालेगा। और यहाँ पे फाइनली एक ट्रायंगल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और पास कर देते हैं लाइंस फंक्शन को, और प्रिंट करा देते हैं ट्रायंगल। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंटरएक्टिव कर देते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके कि द लाइन जो यूजर ने डाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल हैज बीन क्रिएटेड। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखो जैसे ये बोल रहा है नंबर ऑफ लाइन्स, में बोलता हूँ 5 नंबर ऑफ लाइन्स का मुझे ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पे 5 लाइन्स तो आ गई हैं पर ये स्टार जो है 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे हमने i प्लस 1 कर दिया है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ i रहेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ 5, तो देखो ये जो ट्रायंगल है अब सही तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। प्लस यहाँ पे एक लाइन भी लिखे आ रही है, 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल हैज बीन क्रिएटेड, जो कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट में पास करी थी, ठीक है, अच्छी बात है। और 5 लाइन्स का ट्रायंगल यहाँ पे हमारा बन के आ गया है। तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर रहा हूँ, प्लस जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया उनके नोट्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस।